ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देव इस सृष्टि का आधार हैं। ब्रह्मा सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और महेश जो देवों के देव महादेव हैं संहार करते हैं। दोस्तों, जब कभी भी किसी राक्षस ने आतंक मचाया और तपस्या करके वरदान प्राप्त करने के बाद अपने अत्याचार की पराकांक्षाएं पार की, तब श्री हरि विष्णु ने अवतार लेकर सबका उद्धार किया। श्री राम, श्री कृष्ण, वामन अवतार, वराह अवतार, मोहिनी अवतार, जाने ही कितने अवतार उन्होंने हमेशा लिए और सबका उद्धार किया। महादेव को दानव, मानव, देव सब पूजते हैं, लेकिन श्री हरि विष्णु को राक्षस हमेशा अपना शत्रु मानते आए हैं। लेकिन जब भी कहीं फोटो या टीवी सीरियल में हम देखते हैं तो विष्णु जी को अधिकतर निद्रा की अवस्था में यानी कि सोते हुए दिखाया जाता है। और इसके पीछे क्या कारण है, क्या आपको पता है? और जब भगवान सो जाते हैं तो उस दौरान इस संसार को कौन चलाता है? क्योंकि श्री हरि विष्णु संसार के पालन करता और संचालन करता है। और सबसे बड़ा सवाल, उनके सोने का कारण क्या है? भगवान विष्णु हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन लगभग 4 महीने के लिए सो जाते हैं और भगवान विष्णु कार्तिक शुक्ल एकादशी तक शयन करते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान विष्णु जब तक सोते हैं उन दिनों में कोई भी शुभ काम जैसे शादी, जनेऊ, मुंडन, मकान की नींव डालने का काम नहीं किया जाता। अब सवाल यह उठता है कि क्या वास्तव में भगवान विष्णु सो जाते हैं या भगवान के सोने का कुछ और मतलब है? दरअसल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु क्षीर सागर में सोने के लिए चले जाते हैं, जिसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। और कहा जाता है कि जो इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करके उन्हें नींद से उठाता है, उसके जीवन में हमेशा मंगल ही मंगल होता है। आप सबको यह जानकर हैरानी होगी कि उनकी इस नींद की वजह एक राक्षस है। तो क्या एक राक्षस ने श्री हरि विष्णु को इस हद तक विवश कर दिया कि वह सृष्टि का संचालन छोड़कर सोने पर मजबूर हो गए? आज की इस मार्मिक कथा में आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। अब बात उस समय की है जब राक्षस राज बलि ने सारे लोगों पर अपना एक छत्र आधिपत्य स्थापित कर लिया। राक्षस गुरु शुक्राचार्य के कहने पर राजा बलि ने 100 यज्ञों का संकल्प लिया। 100 यज्ञ पूरे होते ही बलि अपराजित हो जाता। यह देखकर देवराज इंद्र घबरा जाते हैं और वह श्री हरि विष्णु के पास जाकर विनती करते हैं कि वह किसी भी तरह बलि को यज्ञ करने से रोक दें। बलि अपने 99 यज्ञ पूरे कर चुका था, अब उसका आखिरी यज्ञ था। तभी श्री हरि विष्णु वामन का रूप लेकर उसके द्वार पर भिक्षा मांगने जाते हैं। जैसे ही उसका यज्ञ पूरा होने वाला था, तभी श्री हरि विष्णु भिक्षाम देही की रट लगानी शुरू कर देते हैं। राजा बलि भले ही राक्षस कुल में था, लेकिन वह स्वभाव से वैसा नहीं था। एक ब्राह्मण को द्वार पर आया देख वह तुरंत यज्ञ से खड़ा हो जाता है, लेकिन राक्षस गुरु शुक्राचार्य उसे ऐसा करने से मना करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ऐसे ऐप के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे सिर्फ आप डाउनलोड करके लाखों कमा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक से अभी डाउनलोड करें एंड रजिस्टर करें एंजल वन ऐप और रेफर करें अपने दोस्तों को और पाएं 500 से 700 रुपए तक। तो देर न करें और हाँ, हमारे लिंक से ही डाउनलोड करें, तभी आपको ज्यादा रेफरल के पैसे मिलेंगे। और बताते हैं कि वह विष्णु है जो उसके यज्ञ को रोकने आए हैं। राजा बलि उन्हें देखकर बोलता है, यदि वह छल करने भी आए हैं तब भी वह इस वक्त ब्राह्मण वेश में है और वह उन्हें जरूर भिक्षा देगा। जब राजा बलि भगवान के सामने उपस्थित होकर भिक्षा की बात करता है तो भगवान उनसे 3 पग जमीन मांगते हैं और बलि उसे सहर्ष स्वीकार कर लेता है। लेकिन वहां भगवान जी ने अपने 2 पग में दोनों लोक, जिनमें की स्वर्गलोक और भूलोक शामिल थे, उन्हें नाप लिया और वह अपना तीसरा पग रखने के लिए बलि से जगह मांगते हैं, जिसमें वह अपना सर आगे कर देता है और भगवान जी उसके सर पर अपना पांव रखकर
उसके वचन को पूरा करते हैं। विष्णु भगवान बलि के इस त्याग से अत्यंत प्रसन्न होकर उसे वरदान देते हैं और बलि उसी वक्त पाताल लोक पर प्रस्थान कर जाता है। वह वरदान स्वरूप भगवान विष्णु को अपने साथ रहने का आग्रह करता है, जिससे भगवान जी टाल नहीं पाते और पाताल लोक में उसके साथ वास करना शुरू कर देते हैं। भगवान विष्णु के क्षीर सागर में जाने के बाद माता लक्ष्मी बहुत उदास हो जाती है। वह उन्हें वापस लाना चाहती थी। तभी वह एक युक्ति लगाती हैं और एक दरिद्र युवती के रूप में पाताल लोक में बलि के पास पहुंचती हैं, जहां वह राजा बलि को राखी बांधकर अपना भाई बना लेती हैं और थोड़ी ही देर में माता लक्ष्मी अपने असली रूप में वापस आकर उपहार स्वरूप भगवान विष्णु को वापस मांगती हैं। इस तरह से राजा बलि विवश हो जाता है भगवान विष्णु को वापस भेजने के लिए और वह दुखी भी हो जाते हैं। लेकिन भगवान जी अपने भक्त को दुखी कैसे देख सकते हैं? तभी श्री हरि विष्णु राजा बलि को वरदान देते हैं कि वह 4 महीने के लिए उनके पास रहने आएंगे। यही वह 4 महीने हैं जब वह क्षीर सागर में निद्रा में चले जाते हैं, क्योंकि इस वक्त वह अपने भक्त के पास होते हैं और इस वक्त के दौरान सृष्टि का संचालन करते हैं देवों के देव महादेव। दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह कथा पसंद आई होगी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको आगे भी ऐसी मधुर कथाएं सुनने को मिलें। और एक लाइक करना तो बनता है। अब सब लोग सच्चे दिल से बोलिए, जय श्री विष्णु, हर हर महादेव।